जय हिंद। सबसे पहले कल के प्रश्नों का रिवीजन कर लेते हैं। बैस्टिल दिवस या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 14 जुलाई को। इसरो द्वारा चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग डेट क्या रखा गया था? ये 14 जुलाई 2023 को। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान-3 की लॉन्च की थी। पुस्तक प्रिज्म द एंसेस्ट्रल एडोब ऑफ रेनबो के लेखक कौन है? विनोद मनकार। एशिया प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग पर पर्यवेक्षक का दर्जा पाने वाला पहला अरब देश कौन सा बना है? यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात। फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया है? श्री नरेंद्र मोदी जी को। पैरा एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? ये पेरिस में। इस चैंपियनशिप 2023 में निषाद कुमार ने ऊंची कूद में कौन सा पदक जीता? रजत पदक। मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया गया है जम्मू कश्मीर में। प्राचीन चौविन संस्कृति से जुड़े 3000 वर्ष पुराने एक सीलबंद गलियारे की खोज कहाँ हुई है? पेरू में। और इस सीलबंद गलियारे का नाम क्या दिया गया है? कॉन्डर्स पैसेज वे। हाल ही में सार्क के महासचिव के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? मोहम्मद गुलाम सरवर को। ये बांग्लादेश के हैं। आज की इस वीडियो का पहला सवाल देखते हैं। हाल ही में किस तिथि को विश्व युवा कौशल दिवस मनाया गया है? ये 15 जुलाई को। विश्व युवा कौशल दिवस मनाने का उद्देश्य क्या है? युवाओं में उद्यमिता कौशल का विकास करना। विश्व युवा कौशल दिवस का आयोजक कौन है? ये संयुक्त राष्ट्र महासभा। पहली बार कब मनाया गया था विश्व युवा कौशल दिवस? ये 15 जुलाई 2014 को। और इस वर्ष का थीम क्या है? परिवर्तनकारी भविष्य के लिए शिक्षकों, प्रशिक्षकों और युवाओं को कुशल बनाना। अब हाल में मनाए गए कुछ महत्वपूर्ण दिवस का रिवीजन कर लेते हैं। राष्ट्रीय चिकित्सक दिवस 1 जुलाई। राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस 1 जुलाई। एसबीआई का स्थापना दिवस 1 जुलाई। विश्व यूएफओ दिवस 2 जुलाई। विश्व खेल पत्रकार दिवस 2 जुलाई। यूएसए स्वतंत्रता दिवस 4 जुलाई। विश्व जुनोज दिवस 6 जुलाई। विश्व किस्वाहिली भाषा दिवस 7 जुलाई। राष्ट्रीय ब्लूबेरी दिवस 8 जुलाई। राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस 10 जुलाई। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई। विश्व मलाला दिवस 12 जुलाई। बैस्टिल दिवस या फ्रांसीसी राष्ट्रीय दिवस 14 जुलाई। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस राज्य के ऑथर पान के पत्तों को जीआई टैग मिला है? तो ये तमिलनाडु के हैं। अब हालिया खबर देखते हैं तमिलनाडु से संबंधित। तमिलनाडु का पहला उड़ान प्रशिक्षण संगठन बनाने की मंजूरी मिली है एयर ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन प्राइवेट लिमिटेड को। कलेगनार पेन स्मारक कहाँ निर्माणाधीन है? तो ये चेन्नई में। महिला सुरक्षा योजना शुरू किया गया है तमिलनाडु पुलिस द्वारा। मोबाइल प्रदूषण निगरानी के लिए डाटा साइंस यानी आईओटी इंटरनेट ऑफ थिंग्स आधारित विधि विकसित किया गया है आईआईटी मद्रास द्वारा। महिला 20 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? चेन्नई में। भारतीय नौसेना के 2 युद्धपोत संशोधक और अंजदीप लॉन्च हुआ है चेन्नई में। अब कुछ उत्पाद देख लेते हैं जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है। कारी इसादाम को जीआई टैग मिला है। ये कर्नाटक का उत्पाद है। कम्बम अंगूर तमिलनाडु के। मना मदुरई मृद भांड तमिलनाडु के। गोंड पेंटिंग मध्य प्रदेश के हैं। लकड़ी की नक्काशी कला लद्दाख के उत्पाद है। नागरी दुबराज चावल छत्तीसगढ़ के उत्पाद है। मरचा चावल बिहार के हैं। बसोहली पेंटिंग जम्मू कश्मीर से संबंधित है। आदम चीनी चावल जिसको जीआई टैग मिला है ये उत्तर प्रदेश का उत्पाद है। मुरैना के गज्जक ये मध्य प्रदेश का उत्पाद है। अब जानते हैं तमिलनाडु का राष्ट्रीय उद्यान। गोइंडी राष्ट्रीय उद्यान
मन्नार की खाड़ी मैरीन राष्ट्रीय उद्यान, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उद्यान, मुदुमलाई राष्ट्रीय उद्यान, मुकुर्थी राष्ट्रीय उद्यान। तमिलनाडु में कौन कौन से जनजाति पाए जाते हैं? बरगा, टोड कोटा, कोटा टोडा। लोक नृत्य कौन कौन से मनाए जाते हैं तमिलनाडु में? भरतनाट्यम जो कि शास्त्रीय है, कूमी, कोलट्टम, कावरी। अब जानते हैं तमिलनाडु के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी चेन्नई, मुख्य भाषा तमिल। वर्तमान में तमिलनाडु के राज्यपाल कौन है? RN रवि। मुख्यमंत्री MK स्टालिन। तमिलनाडु में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 39। राज्यसभा सीटें 18 और विधानसभा सीटें 234। ये तमिलनाडु का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है तमिलनाडु की। देखते हैं तमिलनाडु की सीमा के बारे में। तो ये तमिलनाडु है, उत्तर में आंध्र प्रदेश और पुडुचेरी, उत्तर पश्चिम में कर्नाटका, पश्चिम में केरल और पूर्व में बंगाल की खाड़ी। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में की गई घोषणा अनुसार भारत किस देश के शहर मॉर्सिलो में वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? ये फ्रांस के हैं। अब हालिया खबर देख लेते हैं। फ्रांस के ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? श्री नरेंद्र मोदी जी को। फ्रांस के बेस्टिल दिवस के शुभ अवसर पर मुख्य अतिथि कौन थे? श्री नरेंद्र मोदी जी। फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड 2023 से किन्हें सम्मानित किया गया? चंद्रशेखरन जी को, नटराजन चंद्रशेखरन। अब जानते हैं फ्रांस के बारे में। राजधानी पेरिस जो कि सीन नदी के किनारे। मुद्रा यूरो। फ्रांस के संसद को क्या कहते हैं? नेशनल असेंबली। राष्ट्रभाषा फ्रेंच है। वर्तमान में फ्रांस के राष्ट्रपति कौन है? इमैनुअल मैक्रों और प्रधानमंत्री एलिजाबेथ बॉर्न। ये फ्रांस का मैप है और विश्व मानचित्र में ये स्थिति है फ्रांस की, जो कि यूरोपीय देश है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में किस कंपनी द्वारा नोटबुक LM नाम से एक नया AI आधारित नोट्स ऐप जारी किया गया है? तो ये है गूगल के द्वारा। अब कुछ लॉन्च ऐप देख लेते हैं। रिपोर्ट फिश डिजीज ऐप किनके द्वारा जारी किया गया है? तो मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला द्वारा। PM किसान ऐप कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर द्वारा। मेरी लाइफ ऐप जारी किया गया पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा। PM स्वनिधि मोबाइल ऐप लॉन्च किया गया है हरदीप सिंह पुरी द्वारा। EV मित्र ऐप बिस्कॉन कंपनी द्वारा लॉन्च किया गया। बाल रक्षा ऐप आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल द्वारा लॉन्च किया गया। अमृत ऐप नीति आयोग द्वारा। कॉल बिफोर यू डिग ऐप ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में इंडियन मोबाइल कांग्रेस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है? ये नई दिल्ली में। अब हालिया खबर देखते हैं नई दिल्ली से संबंधित। भारत का पहला एलिवेटेड डुअल टैक्सी वे कहाँ बना है? नई दिल्ली एयरपोर्ट पर। हरित हाइड्रोजन पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ? विज्ञान भवन में, जो कि नई दिल्ली में है। विद्युत मंत्रालय द्वारा उत्प्रेरक की स्थापना कहाँ की गई है? बदरपुर, नई दिल्ली में। भारत इन पेरिस अभियान की शुरुआत अनुराग सिंह ठाकुर द्वारा किया गया नई दिल्ली में। अब जानते हैं नई दिल्ली के बारे में। दिल्ली की राजधानी नई दिल्ली है। मुख्य भाषाएं हिंदी, पंजाबी, उर्दू। वर्तमान में उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल। दिल्ली में लोकसभा सीटें 7, राज्यसभा सीटें 3 और विधानसभा सीटें 70 हैं। ये दिल्ली का मैप है और भारत के मैप में ये रहा दिल्ली। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। हाल ही में जलपरी जैसे रहस्यमय जीव का कंकाल किस देश के समुद्र तट पर मिला है? ये है ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट पर।
जानते हैं जलपरी जैसे रहस्यमय जीव का कंकाल कहाँ मिला है? तो लॉन्ग बीच पर, ये क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में है। तो हालिया खबर देखते हैं, प्रवासन, गतिशीलता साझेदारी और ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किन किन देशों के मध्य हुआ है? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य। ऑस्ट्रा हिंड अभ्यास, ये भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। समुद्री भागीदारी अभ्यास, भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य आयोजित किया जाता है। मालाबार युद्धाभ्यास, क्वाड देशों के मध्य आयोजित किया जाता है। अब क्वाड के बारे में जानते हैं, क्वाड में शामिल है अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, भारत और जापान। अब जानते हैं ऑस्ट्रेलिया के बारे में, राजधानी कहाँ है? कैनबरा, मुद्रा ऑस्ट्रेलियन डॉलर। ऑस्ट्रेलिया की संसद को क्या कहते हैं? पार्लियामेंट। ऑस्ट्रेलिया के राष्ट्रीय पशु कंगारू, राष्ट्रीय चिन्ह बैटल। वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन ऑस्ट्रेलिया के? ये हैं एंथनी अल्बनीज़ जी। ये ऑस्ट्रेलिया का मैप है और विश्व मानचित्र में ये रहा ऑस्ट्रेलिया, जो कि प्रशांत महासागर में अवस्थित है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस कंपनी को गोल्डन पीकॉक एनवायरनमेंट अचीव मैनेजमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो ये है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में किस राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस लागू हुआ है? तो ये राजस्थान में हुआ है। अब जानते हैं, वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस सिस्टम लागू होने से अभ्यर्थियों को बार बार रजिस्ट्रेशन शुल्क जमा नहीं करना पड़ेगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस में निर्धारित फीस क्या है? सामान्य वर्ग के लिए 600 रुपया, आरक्षित वर्ग के लिए 400 रुपया और विकलांग नहीं होगा, दिव्यांग वर्ग, ये अच्छा लगता है ये सब, दिव्यांग वर्ग के लिए 400 रुपया। अब हालिया खबर देखते हैं, 50 पक्षी घर बनाने की मंजूरी मिली है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार ने होमगार्ड स्वयंसेवकों के कॉन्ट्रैक्ट की अवधि 5 वर्ष से बढ़ाकर किया है 15 वर्ष। जन सम्मान वीडियो कॉन्टेस्ट शुरू किया गया है राजस्थान सरकार द्वारा। राजस्थान सरकार ने सीधे जिला बनाने की घोषणा की है, किस पंचायत को? तो दूदू पंचायत को। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सीएनजी से संचालित भारत की पहली टॉय ट्रेन कहाँ चली? गुलाब बाग, उदयपुर, राजस्थान में। अब जानते हैं राजस्थान के प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में, रणथंभौर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा पहाड़ी टाइगर रिजर्व और रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, ये हाल ही में बना है। राजस्थान में राष्ट्रीय उद्यान जो है केवला देव राष्ट्रीय उद्यान और थार राष्ट्रीय उद्यान। राजस्थान में कौन कौन जनजाति हैं? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, मीना, सहारिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, कोली। लोक नृत्य कौन कौन से हैं राजस्थान के? झूमर, कई बार पूछा गया है, घापाल, फूंदी, पनिहारी, ये भी इम्पोर्टेंट है, जिंदाद, नेजा, गनगौर आदि। अब जानते हैं राजस्थान के बारे में, इसका गठन कब हुआ? 30 मार्च 1949 को। राजधानी जयपुर, मुख्य भाषा हिंदी राजस्थानी। वर्तमान में राजस्थान के राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। राजस्थान में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 25, राज्यसभा सीटें 10, विधानसभा सीटें 200। ये राजस्थान का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है राजस्थान की। जानते हैं राजस्थान के बारे में, तो ये राजस्थान है, उत्तर में पंजाब, दक्षिण में गुजरात, पूर्व में उत्तर प्रदेश, पश्चिम में पाकिस्तान, उत्तर पूर्व में हरियाणा और दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, हाल ही में भारत की G20 की अध्यक्षता के दौरान सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय के तहत कहाँ 4 दिवसीय G20 शेरपा बैठक शुरू हुई है? तो ये कर्नाटका में हुई है। तीसरा G20 शेरपा बैठक का आयोजन कहाँ हुआ? ये चल रहा है अभी हम्पी, कर्नाटका में। इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं? अमिताभ कांत जी।
इसका आयोजन सांस्कृतिक और विदेश मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। इस सम्मेलन में 23 देशों के, ये इम्पोर्टेंट है, 23 देशों के 200 से अधिक व्यक्ति की भागीदारी की उम्मीद है। इसका थीम क्या है इस सम्मेलन का? वसुधैव कुटुंबकम, यानी एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य। अब हालिया खबर देखते हैं कर्नाटका से संबंधित। कंपोजिट सेमीकंडक्टर सामग्री विकसित किया गया है आईआईएससी बेंगलुरु द्वारा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने वर्ष 2023-24 के लिए बजट पेश किया है 3.2 लाख करोड़ रुपया का। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम रिपोर्ट 2023 में भारत में शीर्ष पर बेंगलुरु स्टार्टअप इकोसिस्टम है, जबकि विश्व में इसका स्थान 20वां है। गृह ज्योति योजना, यानी गृह ज्योति योजना कर्नाटक सरकार द्वारा चलाया गया है। अब जानते हैं कर्नाटक में बनेरघाट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, द्रेमुख राष्ट्रीय उद्यान, अंशी राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, भद्रा अभ्यारण्य, सोमेश्वर अभ्यारण्य, तुंगभद्रा अभ्यारण्य, रंगाथट्टी पक्षी विहार, दांडेली अंशी टाइगर रिजर्व और बिलीगिरी रंगनाथ मंदिर टाइगर रिजर्व है। जानते हैं कर्नाटक के बारे में। इसका गठन कब हुआ? 1 नवंबर 1956 को। राजधानी बेंगलुरु, मुख्य भाषा कन्नड़। वर्तमान में कर्नाटक के राज्यपाल कौन है? थावरचंद गहलोत। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया जी। कर्नाटक में लोकसभा सीटें कितनी है? 28। राज्यसभा सीटें 12। विधानसभा सीटें 234। ये कर्नाटक का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है कर्नाटक की। अब जानते हैं कर्नाटक के बारे में। तो ये कर्नाटका है उत्तर पूर्व में, सॉरी ये गलत मैप आ गया है, ये कर्नाटका है। इसकी सीमा महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल से लगती है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं जो आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल है। हाल ही में गजह कोथा अभियान चलाया गया है, ये किस राज्य में चलाया गया है? तो ये है असम में। गजह कोथा अभियान का उद्देश्य क्या है? मानव हाथी संघर्ष मुद्दे को कम करने का प्रयास। और जानते हैं भारत में सर्वाधिक हाथी किस राज्य में है? कर्नाटका में। दूसरा स्थान पर असम है। अब हालिया खबर देखते हैं। असम की किस नदी में असम की पहली पानी के नीचे सुरंग निर्माणाधीन है? यह ब्रह्मपुत्र नदी में। FSSAI द्वारा ईट राइट स्टेशन का मान्यता प्राप्त हुआ है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन को। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क कहाँ बना है? असम में। अब जानते हैं असम के राष्ट्रीय उद्यान के बारे में। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, मानस राष्ट्रीय उद्यान, नमेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रू सेखोवा राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकाई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान। अब असम के बारे में जानते हैं। इसका गठन कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। राजधानी दिसपुर। मुख्य भाषा असमिया। वर्तमान में असम के राज्यपाल कौन है? गुलाब चंद कटारिया। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा। असम में लोकसभा सीटें कितनी हैं? 14। राज्यसभा सीटें 7 और विधानसभा सीटें 126। ये असम का मैप है और भारत के मैप में ये स्थिति है। अब जानते हैं असम। तो ये असम है। उत्तर में भूटान और अरुणाचल प्रदेश है। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा भूटान के साथ है, अरुणाचल प्रदेश है। दक्षिण में त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश। त्रिपुरा, मिजोरम और बांग्लादेश। पूर्व में नागालैंड और मणिपुर और पश्चिम में बांग्लादेश, मेघालय, पश्चिम बंगाल। जय हिंद।